हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं समाकलन की अगले एक्सरसाइज 7 का F। इससे पहले के सारे वीडियो हम सारे सवालों को हल कर चुके हैं। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7 का F। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम दो फार्मूले आपको बताना चाहेंगे। एक है इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल होता है माइनस log mod ऑफ cos x प्लस का c या log sec x प्लस का c। और एक दूसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल log sin x प्लस का c। ठीक, इन दो फार्मूलों का हो सकता है इन सवालों में उपयोग हो। पहले नहीं कह सकता कि होगा ही, कंफर्म हो सकता है कि इनका उपयोग हो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ठीक, तो ये दो फार्मूला आप नोट करके बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। और फिर आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा 2x⁻n-1 अपान का x⁻n प्लस का 3 dx। इसको हल करने के लिए हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट x⁻n प्लस 3 इक्वल t। तो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर वाले सूत्र से n आगे आ गया और x⁻n-1 इसका 0 dx इक्वल किसके हो गया dt के। तो यहाँ से n को उधर कर देंगे तो x⁻n-1 dx इक्वल्स टू 1/n dt। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर, बाई n भी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल x⁻n-1 dx किसके बराबर हो गया dt के। तो हमारा क्वेश्चन रहा अब 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और log t की वैल्यू हमें मान चुके हैं t इक्वल x⁻n प्लस का 3, तो 2/n log x⁻n प्लस का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसी के बी पार्ट को हल करते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल 4x⁻3 अपान का x⁻4 प्लस 5 का होल पावर 5 dx। ठीक, यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट x⁻4 प्लस 5 इक्वल t। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x⁻3 dx इक्वल dt के। ठीक, 4 को नहीं रहने देते हैं, 4x⁻3 dx किसके बराबर हो गया dt के। तब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/t⁵ dt। ठीक, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हो गया इंटीग्रेशन t⁻−5 dt। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4t⁴ प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/4 और t इक्वल एज्यूम किए थे x⁴ प्लस का 5 का होल पावर 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसी का सी पार्ट हल करते हैं। सी पार्ट है इसका इंटीग्रल x/9 माइनस 4x² dx। ठीक, तो यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं हम
लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल तो ये हो जाएगा माइनस का 4 टू ज़ा 8x dx इक्वल dt। ठीक, -8 को उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dx इक्वल माइनस का 1/8 dt। माइनस का 1/8 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, x dx इसके बराबर हो गया t के, तो यहाँ से हो गया dt के 1/t dt माइनस 1/8 और 1/t का log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो माइनस 1/8 log t इक्वल एज्यूम किए हैं हम 9 माइनस 4x टू द पावर 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसका डी पार्ट हल करते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर रूट x अपान का रूट x dx। ठीक, तो यहाँ पे हमने मानते हैं लेट रूट x इक्वल टी। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट x dx इक्वल dt। ठीक, 2 को पक्षांतर कर देंगे उधर तो हो जाएगा 1/रूट x dx इक्वल 2 dt। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2 बाहर और e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का क्या होता है, e टू द पावर t, तो 2e टू द पावर t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, और t इक्वल हम एज्यूम क्या किए थे 2e टू द पावर रूट x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे, चारों क्वेश्चन। ठीक, यदि समझ में आए हैं तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन 2 नंबर पे चलते हैं। हमारा दूसरा का पहला प्रश्न है, दूसरे में भी 4 प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर a tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ से हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लिया हमने लेट tan इनवर्स x इक्वल t, तो यहाँ से जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा e टू द पावर at dt। ठीक है, अब e टू द पावर at का e टू द पावर x होता तो e टू द पावर x हो जाता, लेकिन गलती से यहाँ क्या आ गया, a आ गया, तो a को कहाँ कर देंगे, नीचे, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर at अपान का a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t इक्वल हम एज्यूम किए थे, जो रख देते हैं, एज्यूम क्या किए थे tan इनवर्स x अपान का a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे दूसरे के पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर b हल करते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे सिमिलर हम एज्यूम करेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल t। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t इक्वल हम एज्यूम किए थे tan इनवर्स x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, फिर इसी का आइए तीसरा क्वेश्चन हम सी पार्ट देखते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर cos इनवर्स x अपान का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे एज्यूम कर लिया हमने cos इनवर्स x इक्वल t। cos इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अब e टू द पावर t dt,
और e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यहाँ t इक्वल एज्यूम किए हैं हम cos इनवर्स x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आ रहे होंगे। फिर आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट पे चलते हैं। 2 का डी है हमारा इंटीग्रल e टू द पावर m सेक इनवर्स x अपान का x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया सेक इनवर्स x इक्वल t। तो सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान x रूट में x स्क्वायर माइनस का 1 dx इक्वल dt। तो हमारा क्वेश्चन हो गया अब e टू द पावर mt dt। ठीक, अब यहाँ पे m गलती से m आ गया है, अगर e टू द पावर x होता तो e टू द पावर x लिख देते, और जो गलती से आया है उसको अपान में कर देंगे प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब e टू द पावर m t इक्वल एज्यूम किए थे हम सेक इनवर्स x अपान का m प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आइए फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें भी हमको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स अपान का लॉग कॉट एक्स dx। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ एज्यूम करेंगे, लेट लॉग कॉट एक्स इक्वल टी। इसको हमने टी इक्वल एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स का 1 अपान कॉट एक्स इंटू में कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपान साइन, साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा साइन एक्स अपान का कॉस एक्स, माइनस साइन बाहर ले आते हैं यहाँ, इंटू का इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक, अब हम देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस को सेक, 1 अपान साइन को कॉसेक, तो माइनस का सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। माइनस को उधर कर दें, वहाँ क्वेश्चन में अब आ जाते हैं डायरेक्ट, माइनस बाहर हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी के बराबर, और इसको हमने टी एज्यूम कर लिया है तो 1 अपान टी डी टी। तो माइनस 1 अपान टी का लॉग टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, माइनस लॉग टी इक्वल एज्यूम किए हैं हम लॉग कॉट एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे 3 के ए पार्ट का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम अगला क्वेश्चन बी देखते हैं अपना, जो है हमारा इंटीग्रल सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपान का एक्स dx। इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया log x इक्वल टी, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर टी का जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, tan टी इक्वल एज्यूम क्या किए हैं हम log x और प्लस का c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा।
समझ आया या नहीं? आइए फिर हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। 3 का सी क्वेश्चन है हमारा, x+1 इंटू का x प्लस log x का होल वर्ग अपान का x dx। ठीक, बहुत प्यारा है। आइए इसको हम एज्यूम करते हैं log x प्लस log x इक्वल t के। यहाँ से जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 प्लस 1 अपान x dx इक्वल dt के। ठीक, एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान x dx इक्वल dt के। और यहाँ से देखिए x प्लस 1 अपान x dx किसके बराबर? dt के। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? अब इसको हमने एज्यूम किया है t, तो t टू द पावर 2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t टू द पावर 3 अपान 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t इक्वल एज्यूम हम किए थे x प्लस log x का पावर 3 अपान का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 के डी पे। हमारा 3 का डी है साइन एक्स अपान का साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटीग्रल डी एक्स। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को इसमें जोड़ देते हैं और अल्फ़ा को घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपान का साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटीग्रल डी एक्स। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं। इतने को a मान लेते हैं और ये b है। अब लिखा है साइन a प्लस बी, फार्मूला लगा देते हैं साइन a प्लस बी का। तो ये फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रल साइन a कॉस b। साइन a की वैल्यू x माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस a की वैल्यू x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन b, और b की वैल्यू अल्फ़ा अपान का साइन x माइनस अल्फ़ा और dx। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसको अलग अलग हम कर देते हैं। अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ देखिएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा कास अल्फ़ा और इंटू में dx प्लस इंटीग्रल, यहाँ क्या कटेगा? कुछ नहीं सर जी, कास अपान साइन क्या हो जाएगा? काट अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, चलो अभी बाद में बाहर ले लेते हैं, इंटू का कास एक्स माइनस अल्फ़ा अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल काट एक्स माइनस अल्फ़ा और dx। अब यहाँ पे कास अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, कास अल्फ़ा को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल में आ जाएगा dx प्लस साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रल में क्या मिलेगा हमको? काट x माइनस अल्फ़ा और dx। इसका फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। एक फार्मूला याद करिए, हमने लिखा था काट x dx इक्वल होता था हमारा log मापांक साइन x और प्लस का c। मापांक इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉगरिथम वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मापांक लगा देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ कास अल्फ़ा इंटू का dx का क्या हो जाएगा? x प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग साइन x इक्वल क्या है? x माइनस अल्फ़ा और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दें तो x को आगे कर देते हैं, x इंटू कास अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा लॉग मापांक साइन x माइनस अल्फ़ा
प्लस का सी, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्यारा सा, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए हम अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें हमको 2 सवाल मिलेंगे। ठीक, आइए देखते हैं 4 का ए पार्ट। ए है हमारा इंटीग्रल e⁻² 2x - 1 अपान e⁻² + 1 dx। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं e⁻x × e⁻x - 1 अपान e⁻x × e⁻x और +1 dx लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट दिस। ठीक, यहाँ से e⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हर अंश से दोनों कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रल e⁻x को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमको क्या मिला, 1 - e⁻− का x अपान e⁻x यहाँ से कॉमन ले लिया, ओ सॉरी e⁻x मिलेगा भाई हमको, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो यहाँ मिलेगा प्लस e⁻x और dx। e⁻x से e⁻x कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, तो क्वेश्चन एक बार और लिख लेते हैं, e⁻x - e⁻x अपान e⁻x + e⁻x dx। अब यहाँ हमको मिला क्या, मानते ये हैं e⁻x + e⁻x इक्वल t एज्यूम कर लिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारा e⁻x का e⁻x माइनस e⁻x dx इक्वल किसके आ गया, dt के। अब ये इतनी वैल्यू देखिएगा क्वेश्चन में हमारे, ये dx किसके बराबर हो गया, dt के। तो हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल 1/t dt और 1/t का log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c log t इक्वल हम एज्यूम क्या किए हैं, e⁻x + e⁻x और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है इसका, बहुत धांसू क्वेश्चन आया है। log √x + 1 अपान का x + 1 dx। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बस साथ बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट log √x + 1 इक्वल t। तो log x का 1/x, डेट मीन्स 1/√x + 1 इंटू का, अब इसका हो जाएगा 1/2 √x + 1 dx इक्वल dt के। अब यहाँ से देखिए रूट में x + 1 इंटू रूट में x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 और 2, तो 2 को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 dx इक्वल 2 dt। अब 2 कांस्टेंट बाहर, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे log इसको हमने t माना है और dt। अब t का क्या हो जाएगा, 2 × 2t⁻2/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल और t² आ गया। t इक्वल हम एज्यूम क्या किए थे, log रूट में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरलता के साथ समझ में आया होगा। आइए फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें भी हमको मिलने वाले हैं 2 सवाल, और दोनों को हम चुटकियों में धुआं करेंगे। बस आप बने रहिए साथ वीडियो में, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों, सहपाठियों एवं
रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाले बोर्ड में वह सभी छात्र जो क्लास 12th में हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। आइए फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर। 5 का ए है हमारा इंटीग्रल साइन tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट tan इनवर्स x इक्वल t, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन रहा है इंटीग्रल साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t dt, सॉरी cos t प्लस का c। ठीक है, माइनस cos t इक्वल एज्यूम क्या किए थे हम tan इनवर्स x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। फिर आइए इसी का बी पार्ट देखते हैं जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। dx अपान का 1 प्लस, सॉरी प्लस ना हो कि माइनस है भाई, गलती के लिए खेद है, 1 माइनस tan x, ये हमारा 5 का बी है। इसमें क्या करते हैं हम, पहले इसमें साइन tan को हम बदल लेते हैं साइन अपन कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स dx। एलसीएम लेते हैं, कॉस को ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, तो जिससे डिवाइड किया उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रल 2 cos x अपान का cos x माइनस साइन x dx। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम लिखते हैं cos x, 2 cos x को लिख दें cos x प्लस cos x, लिखा तो वही है 1 अपान 2 इंटीग्रल cos x प्लस cos x अपान का cos x माइनस साइन x। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब क्या करते हैं हम, साइन x को जोड़ देते हैं इसी में और साइन x को घटा देते हैं। क्वेश्चन पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं सर, क्योंकि जितना जोड़ा हमने उतना घटा दिया, वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 0 हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ क्या करते हैं हम, थोड़ा सा हम डिफरेंट सोचते हैं ये है साइन एक्स और cos x और साइन एक्स को एक बार प्लस में और इसको कर देते हैं 1 अपान 2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स अपान का cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपान का cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, इतना ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ हमको मिला केवल 1/2 और dx मिला। ठीक, और इधर वाले के लिए हम एज्यूम करते हैं, इसके लिए सिर्फ इसके लिए मानते हैं, इसके लिए नहीं। यहाँ पे हमने मान लिया लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल t। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस cos x dx इक्वल dt की। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये cos x प्लस साइन एक्स dx किसके बराबर, t के, इसको हमने t एज्यूम किया है, तो 1/2 इंटीग्रल 1/t dt के, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2
इंटू इंटीग्रल वन डी एक्स। अब इसका हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1/2 एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और log t इक्वल हम एज्यूम किए थे जो वो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 log cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आसानी के साथ समझा पाए होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जिसमें भी हमको मिलेंगे 2 सवाल, और दोनों को हम चुटकियों में फिर से धुआं करने जा रहे हैं। बस देखते रहिए आप और बने रहिए साथ वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6 का ए पार्ट है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपान का रूट में tan x dx। ठीक, घबराना नहीं है, बस बने रहिए साथ में वीडियो में साथ। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट tan x इक्वल t। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt के। अब क्वेश्चन पे चले जाइए, समझ में आ गया होगा। 1/√t और dt, 1/√t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 2√t इक्वल हमने एज्यूम किया था tan x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसके 6 के बी पार्ट को हल करते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल 1/x अंडर रूट 1 प्लस log x dx। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया 1 प्लस log x इक्वल t, 1 का 0 log x का 1/x dx इक्वल dt। 1/x dx किसके बराबर, dt के। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया 1/√t dt। अभी हमने डिफरेंस इंटीग्रेशन किया है 1/√t का 2√t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 2 और रूट t इक्वल एज्यूम किए हैं हम 1 प्लस log x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 के ए पर, जिसमें हमको 4 सवाल मिलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर एक्स अपान का 1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक, तो यहाँ पे हम मानते क्या हैं 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल t। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 0 और कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। अब आपको दिख रहा होगा माइनस को हटा दिया जाए, तो माइनस को हटा दिया, बाहर लिख लिया इधर, और 1/t dt माइनस 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t को एज्यूम किया था हमने 1 प्लस कॉट x। तो यहाँ माइनस log 1 प्लस कॉट x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम चलते हैं अपने इसी के बी पार्ट पर। इसका बी पार्ट है, देखिएगा बड़े ध्यान से, इंटीग्रल साइन एक्स अपान का 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, मान लिया हमने 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टी के, तो 1 का 0 और कॉस का
माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाइए, माइनस का साइन बाहर, इंटीग्रल साइन, इसको क्या हो गया 1/t, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स डी टी के बराबर, और इसको हमने t एज्यूम किया था डी टी, तो माइनस 1/t का log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c माइनस log t इक्वल एज्यूम किए थे हम 1 प्लस cos x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर सी पे, जो है हमारा साइन रूट एक्स अपान का रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, हमने मान लिया लेट रूट एक्स इक्वल टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल 2dt। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, 2 कांस्टेंट था बाहर, साइन टी डी टी। ठीक, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos टी, तो -2 cos टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c माइनस 2 cos टी इक्वल एज्यूम किए थे हम रूट का x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 के डी पर, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल साइन एक्स अपान का 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 1 प्लस cos x इक्वल टी के, तो 1 का 0, cos x का माइनस, साइन x डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, माइनस को उधर कर देंगे तो यहाँ बाहर हो जाएगा माइनस 1/t का वर्ग डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है इसका माइनस का 1/t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t प्लस का c, और t इक्वल एज्यूम किए थे हम 1/1 प्लस cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन 7 के ए बी सी और डी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आइए हम आते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसको हम बहुत ही आसानी के साथ धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए साथ वीडियो में। जो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 1/e⁻x प्लस 1। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ अलग सोचेंगे, क्रेजी सोचेंगे, फन करेंगे। यहाँ पे मान लिया हमने, इसको मानते नहीं हैं भैया, इसमें हम e⁻x को जोड़ देते हैं और e⁻x को घटा देते हैं, e⁻x प्लस 1 dx। ठीक, e⁻x को जोड़ा, e⁻x को घटाया, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब इसको हम यहाँ अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग क्या करते हैं, e⁻x जो सम में था उसको लिख दिया अपान e⁻x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल e⁻x अपान e⁻x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x माइनस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल e⁻x अपान e⁻x प्लस 1 एज्यूम कर लेते हैं। इनके लिए भैया हम एज्यूम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मान लिया लेट e⁻x प्लस 1 इक्वल t, तो e⁻x का e⁻x 1 का 0 और dx इक्वल dt। ख़त्म कहानी। x माइनस इंटीग्रल 1/t dt, x माइनस log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो x माइनस log t इक्वल एज्यूम क्या किया था हमने, e⁻x प्लस का 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c
और क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म देखते ही देखते। आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो बहुत ही आसान सवाल था। cos x अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स। देखने में ज़रूर टफ है लेकिन होने वाला है बहुत आसान। यहाँ पे हमने मान लिया लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टी के, साइन एक्स का 1 का 0, साइन एक्स का cos x dx इक्वल डी टी। cos x dx इक्वल किसके, डी टी के। तो यहाँ हो गया इंटीग्रल 1 अपान रूट टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं। क्या होता है, 2 रूट टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो 2 रूट टी इक्वल हम माने थे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रल tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे सर आप, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं टफ। देखते बस जाओ आप। सिर्फ यहाँ मान लिया हमने 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टी के, 1 का 0 और माइनस था तो माइनस तो रहेगा। tan स्क्वायर का पहले पावर वाले सूत्र से ले आए, कर्ली रूल लगा रहे हैं। tan x इंटू tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल किसके आ गया, डी टी के। माइनस और 2 को उधर खदेड़ दें तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का 1/2 डी टी। हमारा क्वेश्चन हो गया अब -1/2 और ये रूट का टी डी टी। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 था, पावर में एक जोड़ेंगे, रूट को लिख सकते हैं पावर में हाफ, और हाफ में एक ऐड करेंगे 3/2। 3/2 यहाँ तो इंटू का 2/3 और टी पे पावर 3/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/3 और टी इक्वल्स एज्यूम क्या किए थे हम, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल पावर 3/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए आते हैं हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। जो अगला क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, बस आप बने रहिए बिल्कुल नज़रें टिका के। अगर नज़रें हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा टफ होने वाला है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। अगर आसपास में कोई है बोल रहा है तो उसको शांत करवा दीजिए, सतर्क रहिएगा। आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन। आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। सर जी ये कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। यहाँ पर हम साइन a माइनस बी से गुणा और साइन a माइनस बी से भाग कर देते हैं। तो जिससे हम गुणा करेंगे उसको इंटीग्रल साइन के अंदर लेंगे, जिससे भाग करेंगे उसको बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 अपान साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन a माइनस बी अपान का cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी, ठीक, dx। इतना समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो आइए अगले स्टेप में आते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे इसमें और x को घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन a माइनस एक्स, माइनस कर दिया,
और फिर क्या करेंगे, प्लस एक्स माइनस बी अपान का cos एक्स माइनस ये इंटू cos एक्स माइनस बी और डी एक्स। देखते रहिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। 1/sin a माइनस एक्स इंटीग्रल। अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। काम बनाने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, हम इस पॉजिटिव एक्स को और ए को नहीं सर जी, मज़ा नहीं आया। यहाँ से हम आगे लिखते हैं साइन एक्स माइनस ए और माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस बी, ठीक, अपान का cos एक्स माइनस ए इंटू cos एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला बनना है साइन ए माइनस बी का, और ओपन कर देते हैं उसी फार्मूले पर। साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन ए एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन बी, साइन एक्स माइनस बी अपान का कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल अलग अलग करते हैं सबको हम। यहाँ से देखिएगा, इसको इसके अपान में करेंगे तो यहाँ से cos x माइनस cos x माइनस बी कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा हमको साइन अपान cos, डैट मीन्स tan x माइनस ए डी एक्स माइनस, इसको बाहर रहने देते हैं, माइनस यहाँ से क्या कटेगा हमारा cos एक्स माइनस ए से कैंसिल, और यहाँ साइन अपन cos माइनस इंटीग्रल tan एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक। अब इसके लिए हमको एक फार्मूला याद करिए आप, सबसे पहले हम लिखवाए होंगे। यहाँ देखते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको हम एक बार। फार्मूला लिखा था हमारा इंटीग्रल tan एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का log cos एक्स का मापांक प्लस का c, कुछ ऐसा लिखा था, या log sec एक्स प्लस का c, ऐसा लिखा था। तो एक फार्मूला कोई भी लगा देते हैं, 1/sin a माइनस बी। इसका हो जाएगा, अगर इसका लिखें तो माइनस का log एक्स माइनस cos log cos एक्स माइनस ए, और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log cos एक्स माइनस बी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब आपको एक फार्मूला पता है, अगर लिखा है log m माइनस log n, तो ये होता है log m अपान n, ठीक। सिमिलर फार्मूला यहाँ देखिए, इसको प्लस में इसको माइनस में आगे पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 1/sin a माइनस बी, यहाँ कर दें आगे थोड़ा सा log cos एक्स माइनस बी माइनस log cos एक्स माइनस ए प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा m अपान n। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/sin a माइनस बी इंटू log
m की वैल्यू है cos x माइनस बी अपान cos x माइनस ए प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आसानी से सरलता से समझ में आए होंगे। ठीक, आज हमने 7 के एफ एक्सरसाइज को पूरा ख़त्म कर दिया है। अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, सहपाठियों एवं मित्रों तथा रिलेटिव्स और पड़ोसियों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।